अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मफूज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हजरत बहलोल के बारे में, जिनको हमारे यहाँ बहलोल भी कहा जाता है। ये नाम सच्चे और खुश अखलाक लोगों के लिए इस्तेमाल होता है और ये तमाम खूबियाँ हजरत बहलोल में पाई जाती थी, लिहाजा इनका असल नाम नहीं लिया जाता था बल्कि उनको बहलोल के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, बहलोल अपने दौर की एक हर दिल अजीज शख्सियत के मालिक थे और हमेशा उनकी कहानियों से लोग सबक हासिल करते हैं और ये तमाम बहुत ही शौक से सुनी जाती हैं। उनका असल नाम वहाब इब्न अम्र है और जहाँ विलादत कूफा बताई जाती है, जबकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा बगदाद के बाज़ारों में लोगों की इस्लाह करने में वक्फ किया। इनका ताल्लुक बगदाद के सरवतमंद लोगों में से था। वो एक बहुत बड़े आलिम दीन थे और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत रखते थे। बाज़ रिवायात में उनको खलीफा हारून रशीद का करीबी रिश्तेदार भी बयान किया जाता है। वो एक बहुत बड़े आलिम दीन और दानिश्वर थे, मगर किसी मसलहत के तहत खुद को दीवाना जाहिर करते थे और एक लकड़ी के घोड़े पर बगदाद के बाज़ारों में घूमते रहते और लोगों के मसले मसाइल हल कर दिया करते थे। लोगों की इस्लाह करते और गरीब लोगों की और छोटे बच्चों की मदद किया करते थे। अक्सर रात को बगदाद शहर में बिना बताए लोगों की मदद करके चले जाया करते थे। अक्सर इनको खलीफा वक्त और काजी असर अपने मसाइल और मुश्किल फैसलों के लिए दरबार में बुलाया करते थे और बहलोल उनके मसाइल अपनी जहानत और दानिशमंदी से हल कर दिया करते थे। वो एक ऐसी शख्सियत थे जो हंसी हंसी में लोगों की इस्लाह कर दिया करते, यहाँ तक के वक्त के अरबाब इख्तियार को भी मजाक के अंदाज में आईना दिखाते रहते थे। उस दौर में कोई शख्स भी बादशाह के खिलाफ बात करने या इख्तलाफ करने की जुर्रत न रखता था, मगर बहलोल हमेशा हंसी मजाक और मज़ाहिया अंदाज में बादशाह को गलत साबित भी कर दिया करते थे और इसके गलत फैसलों पर टोक भी दिया करते थे। इनके मसाइल हल करने का तरीका अक्सर ही इतना लाजवाब और दानिशमंदी से भरपूर हुआ करता था कि न कोई बादशाह भी इसे रद्द कर सकता और न ही इससे किसी के जज्बात को ठेस पहुंचती, और वो सब लोग इनकी फरासत और दानिशमंदी पर खुले मुंह ही रह जाया करते थे। दोस्तों, आज की वीडियो में भी मैं आपसे हजरत बहलोल की दानिशमंदी और फहम फरासत का एक वाकया शेयर करने लगा हूँ। तो वाकया कुछ यूँ है कि एक दिन शहर बगदाद में किसी अहम शख्सियत का आना हुआ जो कि किसी और शहर के वजीर थे। उन्होंने बगदाद आकर एक मुसाफिर खाने में क़याम करने का फैसला किया। मुसाफिर खाने के मालिक ने इनका खूब इस्तकबाल किया और उनको रहने के लिए जगह और खाने के लिए बेहतरीन खाने फराहम किए। बगदाद शहर में इस वक्त बहुत अमन का माहौल था, लिहाजा वजीर को अपनी जान और माल की हिफाजत से मुतल्लिक कोई खतरा न था। इस रोज बगदाद में एक कसाई और एक अतर फिरोश भी आए और रात को देर होने के सबब इनको भी मुसाफिर खाने में क़याम करना था। वो भी मुसाफिर खाने में आ रुके। इन दोनों को मुसाफिर खाने के मालिक ने एक ही कमरे में ठहरने की जगह दी। जब रात के खाने का वक्त हुआ तो मुसाफिर खाने के मालिक से वजीर साहब ने खाने का मुतालबा किया। इसने फिर से बेहतरीन खाने का बंदोबस्त किया, मगर अब की बार इसके पास रोटियां मौजूद न थी। वो बहुत परेशानी के आलम में मुसाफिर खाने से बाहर गया तो इसको बाहर एक रोटी बेचने वाला शख्स नजर आया। वो इसके पास गया और कहने लगा, मुझे रोटी खरीदनी है। इस शख्स का नाम अवैस था। इसने मुसाफिर खाने के मालिक के साथ शर्त रखी कि वो इसको रोटियां मुफ्त देगा अगर वो इसको आज रात अपने मुसाफिर खाने में रुकने की इजाजत दे दे। और इस बात पर मुसाफिर खाने का मालिक बहुत ही खुश हुआ और अवैस को खुशी खुशी अपने मुसाफिर खाने में रहने की इजाजत दे दी। उसने उसको भी बाकी दो लोगों के साथ ठहरने को बोला। तो इस तरह से अब उन तीन लोगों को एक ही जगह पर रहना था। रात के खाने के बाद वजीर मुसाफिर खाने के मालिक के पास आया और कहने लगा, मेरे पास एक बहुत ही कीमती हार है जिसको मैं तुम्हारे पास बाहिफाजत रखवाना चाहता हूं ताकि मैं मुतमईन होकर सो सकूं। इसने वजीर को कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए और मेरे साथ खुद चलकर हार मेरे संदूक में अपने हाथ से रख दीजिए और संदूक की चाबी भी अपने पास रख ही लें ताकि हार महफूज रहे और किसी किस्म का गुमान आपकी नींद में खलल का बायस न बने। वजीर ने ऐसा ही किया और जाकर सुकून से सो गया। सुबह उठने पर वजीर ने देखा कि इसका हार संदूक में मौजूद नहीं, मगर एक सिक्का वहां पड़ा हुआ है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने इंतहाई गजबनाक अंदाज में मुसाफिर खाने के मालिक से पूछा, मेरा हार कहाँ है? मुसाफिर खाने के मालिक ने
कस्में खाना शुरू कर दिया कि उसको बिल्कुल मालूम नहीं कि उनका हार कहाँ है। ये सुनकर वजीर ने कहा कि तुम्हारे मुसाफिर खाने में जितने भी लोग हैं उनको रोक दो और कोई भी बाहर न जाने पाए। पहले मैं सबकी तलाशी लूंगा और हाल अगर मुझे मिल गया तो मैं मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दूंगा। मुसाफिर खाने के मालिक ने तमाम मुसाफिरों को मना कर दिया कि कोई भी हार मिलने से पहले और मुकम्मल तलाशी से पहले मुसाफिर खाने से बाहर नहीं जा सकता। शहर के दारोगा को बुला लिया गया। शहर के दारोगा ने चोर की तलाश करना शुरू की और इस नतीजे पर पहुंचा कि जिस कमरे में चोरी हुई है उस कमरे में किसी के जूते के निशान थे और उसको लगा कि ये जूते के निशान उस अत्र फरोश के हैं। तो इस बात पर वो वजीर के पास गया और उसको बताया कि उस कमरे में मुझे जूते के निशान मिले हैं जो कि उस अत्र फरोश के हैं। और इस बात को वजीर ने रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि वो जूते के निशान तो मेरे अपने हैं और मैं उनको पहले ही देख चुका हूं। वजीर ने सोचा कि अब फैसला मुझे खुद ही करना होगा, मुझे खुद ही किसी तरह से चोर का पता लगाना होगा। तो वजीर ने सोचा क्योंकि संदूक वाली जगह पर एक सिक्का गिरा हुआ था तो जो भी चोर होगा जरूर उसका जेब फटा हुआ होना चाहिए। वजीर ने सबके जेब चेक किए तो मालूम हुआ कि इत्र बेचने वाला और रोटी बेचने वाले दोनों की जेब फटे हुए थे, जबकि उस कसाई की जेब बिल्कुल सलामत थी। तो वजीर ने उस कसाई को जाने की इजाजत दे दी, जबकि बाकी दो लोगों को रोक लिया कि चोर तुम दोनों में से ही कोई एक है। वो दोनों गिड़गिड़ाने लगे कि जनाब हम में से कोई चोर नहीं, हमने चोरी नहीं की है, खुदा के वास्ते हमें जाने दीजिए। अभी ये बातें हो ही रही थी कि वहां पर हजरत बहलोल का आना हुआ। हजरत बहलोल ने तमाम माजरा देखकर फरमाया कि वजीर साहब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपका हाथ भी वापस दिला सकता हूं और चोर की भी निशानदेही आसानी से कर सकता हूं। दारोगा कहने लगा कि वजीर साहब ये तो एक दीवाना है, आप किस तरह से इसकी बातों का यकीन कर सकते हैं। मगर वजीर को तो अपने हार से मतलब था। उन्होंने सोचा कि जैसा भी है हो सकता है किसी तरह से मेरा हार वापस दिला दे। तो उन्होंने बहलोल को इजाजत दे दी कि आप मेरा हार तलाश करें। तो बहलोल ने दरियाफ्त किया कि ऐ वजीर, क्या आपको जाए वकूआ से कुछ सबूत भी मिले हैं? तो वजीर ने बताया कि हाँ बिल्कुल, वहां पर मुझे एक सिक्का मिला है। बहलोल ने वजीर से वो सिक्का लिया और उस सिक्के का खूब मुआयना करने लगे। थोड़ी देर के बाद बहलोल ने फरमाया कि जनाब इन दोनों लोगों में से कोई चोर नहीं है। तो वजीर बहुत ही हैरान हो गया। थोड़ी देर के बाद बहलोल ने कहा कि एक पानी का बर्तन लाइए। मुसाफिर खाने का मालिक एक पानी से भरा हुआ बर्तन ले आया। बहलोल ने सिक्का पानी के बर्तन में डाला और फौरन से बोल उठे कि जनाब ये चोर कसाई ही है। सब बहुत हैरान हो गए। कसाई भी कहने लगा कि जनाब मैं चोर नहीं हूं, ये शख्स झूठ बोल रहा है, ये तो दीवाना है। आप कैसे इसकी बात का यकीन कर सकते हैं जबकि आपने खुद देखा है कि मेरी जेब भी बिल्कुल सलामत है। वजीर ने बहलोल से पूछा कि तुम क्यों इस कसाई पर इल्जाम लगा रहे हो? तो बहलोल ने फरमाया कि देखें जनाब, जो शख्स जिस चीज का कारोबार करता है उसकी जेब में मौजूद सिक्के पर उसके कारोबार के हवाले से कोई ना कोई तासुरात मौजूद होते हैं। जब मैंने इस सिक्के को गौर से देखा तो इस पर आटे या रोटी के किसी किस्म के कोई अलामत जाहिर न हुई, जिससे मुझे मालूम हुआ कि वो रोटी बेचने वाला शख्स चोर नहीं है। और न ही इस सिक्के से किसी किस्म की कोई खुशबू महसूस हुई, तो ये अत्र बेचने वाले कभी नहीं हो सकता। जबकि जब मैंने इसको पानी में डाला तो इस सिक्के की सतह पर गोश्त के रेशे वाज़े नमूदार हुए और पानी की सतह पर चर्बी जो कि घी होती है वो तैरने लगी। तो इससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि चोर कसाई है। तो ये सुनने पर सब लोग बहुत ही हैरान रह गए और वजीर भी ये सोचने लगा कि ये शख्स जो लकड़ी के घोड़े पर घूमता है और दीवाना बना फिर रहा है कैसे इतना ज़हीन हो सकता है। इसके अलावा वो दो लोग जिन पर इल्जाम था वो भी बहुत खुश हुए, बहलोल का शुक्रिया अदा किया और वहां से चलते बने। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
اور اگر اس طرح کے مزید واقعات آپ سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ویڈیو پر کمنٹ کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔